लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे पेनिटेटिव सेक्स के दौरान दर्द के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं ये 6 कारण। इनको नज़रअंदाज ना करें। क्यों, ये मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। क्या सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान आपको दर्द महसूस होता है? क्या सेक्स के बाद आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द का अनुभव होता है? यदि हाँ, तो आपको इन चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पेनिट्रेटिव सेक्स के दौरान एक अलग सा दर्द होता है, पर यह दर्द आपके सेक्सुअल प्लेजर को प्रभावित करना शुरू कर दे तो ये नॉर्मल नहीं रहता है। इस स्थिति के लिए स्वास्थ्य स्थितियां जिम्मेदार हो सकती हैं। ऐसे में समय रहते इन पर ध्यान देना जरूरी है ताकि स्थिति और ज्यादा गंभीर ना हो। इस बारे में मैं पूरी डिटेल आपको दे रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं सेक्स के बाद क्यों होने लगता है दर्द। तो पहला रीजन है ईस्ट और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वेजिनल ईस्ट इन्फेक्शन और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई के कारण योनि में सूजन हो सकती है, जिसे वजाइनाइटिस भी कहा जाता है। जब सेक्स के दौरान फिक्शन होने से वजाना में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो ऐसे में दर्द और जलन महसूस हो सकता है। ईस्ट इन्फेक्शन और यूटीआई भी सेक्स को दर्दनाक बना सकता है। वहीं इन स्थितियों में सेक्स करने से इनकी स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। ईस्ट इन्फेक्शन में कैंडिडा ईस्ट का ग्रोथ बढ़ने से खुजली, गाढ़ा सफेद डिस्चार्ज और पेशाब करते समय दर्द महसूस हो सकता है। यदि आप संक्रमित हैं तो आपको ओवर द काउंटर एंटीफंगल मेडिसिन के माध्यम से संक्रमण को ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए। इससे सेक्स के दौरान होने वाले दर्द से राहत मिलती है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज फीमेल के ऊपरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक संक्रमण है जो अक्सर अनट्रीटेड गोनोरिया या क्लेमाइडिया के कारण होता है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की स्थिति में पेनफुल इंटरकोर्स, पेल्विक पेन, इनफर्टिलिटी, फेलोपियन ट्यूब के नुकसान, बुखार, फोड़ा, सेक्स के दौरान या पीरियड के बीच ब्लीडिंग होना, पेशाब करते समय दर्द, पेट के निचले हिस्से में दर्द जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। वजाइनस ड्राइनेस। यदि आपकी वजाइना लुब्रिकेंट नहीं हो रही है तो इंटरकोर्स के दौरान आपको जलन और दर्द महसूस हो सकता है। यदि आप उत्तेजित होने से पहले पेनिट्रेटिव सेक्स करती हैं तो आप हार्मोनल परिवर्तन से जूझ रही हैं तो आपको वजाइना ड्राइनेस का अनुभव हो सकता है। यदि आप हाल ही में मां बनी है तो आप ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं तो हार्मोनल परिवर्तन से आपके शरीर में एस्ट्रोजन की कमी कम हो सकती है। योनि में सूखापन हो सकता है जिससे सेक्स के दौरान दर्द का अनुभव होता है। इस स्थिति में अपने डॉक्टर से सलाह लें और हार्मोन्स को संतुलित करने पर काम करें। टिल्टेड यूट्रस। टिल्टेड यूट्रस की स्थिति में यूट्रस आगे की बजाय पीछे की ओर झुका होता है जिससे इंटरकोर्स के दौरान दर्द भी हो सकता है। जब गर्भाशय पीछे की ओर झुकता है तो गर्भाशय ग्रीवा वजाइनल टनल के करीब झुक जाती है जिससे सेक्स के दौरान गर्भाशय ग्रीवा को मोड़ना आसान हो जाता है। इस स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। एंड्रोमेट्रोसिस। एंड्रोमेट्रोसिस की स्थिति में सेक्स के दौरान या उसके बाद वजाइना या यूट्रस में गहरा तेज दर्द महसूस हो सकता है। एंड्रोमेट्रोसिस एक ऐसी स्थिति है जहां यूट्रस लाइनिंग के समान टिश्यू गर्भाशय के बाहर बढ़ जाता है जो यूट्रस, ओवरी, फेलोपियन ट्यूब और ब्लैडर के आसपास सूजन पैदा कर सकता है।
एलर्जिक रिएक्शन, अगर आपको एलर्जिक रिएक्शन है, जैसे कि आमतौर पर लेटेक्स कंडोम के इस्तेमाल से बहुत सारी महिलाओं को एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, इसमें खुजली, जलन, दर्द आदि का अनुभव होता है। वहीं सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये सभी लक्षण और ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है और इस्तेमाल होने वाले कंडोम आदि जैसी चीजों के ऊपर सचेत रहना भी जरूरी है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें बस बताएं। धन्यवाद।